हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे नागरिकता और टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है हमें दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है भारत के संविधान में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, सांसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। सारे के सारे अधिकार प्राप्त हैं भारत के नागरिकों को, जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में सांसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? व्यापकता अधिनियम बनाया था 1955 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1955। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान के अंदर 1949 में नागरिकता के प्रावधान को लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1949। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत के अंदर जो एकल नागरिकता की अवधारणा है इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर कोई नागरिक भारत से 7 वर्ष तक बाहर रहता है तो उसकी क्या है, नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 7 वर्ष। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? भारत की नागरिकता से निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान वंचित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता वह समुदाय का व्यर्थ नहीं हानिकारक सदस्य है? ये कहा था पेरिलैकिस ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, पेरिलैकिस। नेक्स्ट है, कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट है, आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं? आवेदन के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने की रीति होती है उसको देशीकरण या प्राकृतिकरण कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, देशीकरण या प्राकृतिकरण। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 6 के अंदर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 6। नेक्स्ट है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल और दोहरी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 2। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वो दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, एक नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वो क्या करता है, नागरिकता को खो देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है वो सांसद है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, सांसद। नेक्स्ट है, किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? भारत का अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का त्याग करता है, प्रवसन पर,
वंचित किए जाने पर भारत के द्वारा उसे वंचित कर दिया जाता है, उसके कारण इन सभी कारणों के कारण क्या है, भारत के व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही होता है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसकी क्या होती है, नागरिकता लोप हो जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नेक्स्ट है, नागरिक अधिनियम 1955 का संबंध है। अधिनियम 1955 का संबंध नागरिक की प्राप्ति और समाप्ति से है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, नागरिक की प्राप्ति एवं समाप्ति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारत की नागरिकता हम जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा भी की जा सकती है। लेकिन यदि किसी का भारतीय बैंक में धन जमा है तो हम क्या है, भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर अगर कोई बच्चा पैदा होता है लेकिन उसकी माँ क्या है, भारतीय है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में जन्म लिया है तो वो क्या होगा, जन्मजात भारतीय समझा जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो है 7 साल से बाहर रह रहा है तो उसको उसकी भारत की नागरिकता के आधार पर नागरिकता से ही वंचित किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, नागरिकता से। नेक्स्ट है, टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकों को उपलब्ध होना चाहिए। टी.एच. मार्शल ने कहा था कि नागरिक जो होता है उसको सामाजिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? भारत की जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो की जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? हम किसी विदेशी पुरुष के साथ अगर विवाह कर लेते हैं तो हमें वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता को खोने और उसको पाने के लिए जो विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1955 के नागरिकता कानून। नेक्स्ट है, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता को जन्म के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, पंजीयन के द्वारा, अनुरोध के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1, 2, 3, जन्म के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर और पंजीयन के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नागरिकता से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।